हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट व पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु राज्य के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसका ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। यह पठार लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरा है और अपने निर्माण के अधिकांश समय में ये समुद्र तल से ऊपर ही रहा है, जिस कारण इस पर लंबे समय तक अपरदनकारी क्रियाएं चलती रही हैं। इसकी सीमा के बारे में विद्वानों ने अनेक विचार व्यक्त किए हैं। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मेघालय का प्रसिद्ध मेघालय पठार इसी प्रायद्वीप का ही एक उत्तरी पूर्वी अग्रभाग है। इसके बीच का भाग गंगा नदी द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से भर दिया गया है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, जहां वर्तमान राजस्थान की मरुभूमि पाई जाती है, वहां गर्भ भाग में प्रायद्वीपीय चट्टान पाई जाती हैं और स्पष्ट रूप से अरावली श्रेणियों का विस्तार निम्न उच्च भूमि के रूप में दिल्ली से भी आगे तक है, जिसे हम सतलज यमुना विभाजक प्रदेश कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पठारी भाग का सुदूर उत्तर पश्चिमी अग्रभाग पाकिस्तान के लायलपुर जिले के निकट रावी, चिनाब और झेलम नदियों के दोआब में किराना पहाड़ियों के रूप में फैला है। इन बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि यह पठार हिमालय पर्वत के निर्माण से पूर्व काफ़ी विस्तृत रूप में फैला था। इसने हिमालय के मोड़ों को प्रभावित किया। यह पठार काफ़ी कटा फटा है और अनेक छोटे छोटे पठारों और पहाड़ियों में विभाजित है। नर्मदा और सोन नदियों ने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्षिण का पठार मिलता है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार के अनेक भौतिक विभाग हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और दक्कन का पठार। पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार लावा से निर्मित काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। इसका ढाल गंगा नदी की ओर है। इस पर बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल व माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ आगे यमुना में मिल जाती हैं। इन नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र हैं, जिन पर काली उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। इन्हीं में गांवों व नगरों का बसाव मिलता है। भोपाल बेतवा व पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इस पठार की
उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार स्थित हैं। पठार के उत्तरी भाग की चंबल व सहायक नदियों ने बीहड़ बना दिए हैं। नेक्स्ट अपना आता है बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। बघेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को प्राय असमतल और अनुपजाऊ बना दिया है। यह पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पर सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट और बालू पत्थर के टीले और पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। यह पठार झारखंड में फैला है। इसके अंतर्गत गया, हजारीबाग व रांची जिले प्रमुख रूप से आते हैं। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं, जो गहरी घाटियों में होकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। नेक्स्ट है अपना छोटा नागपुर का पठार। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसका मुख्य विस्तार झारखंड में है। इसके उत्तर में राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। हजारीबाग में यह सर्वाधिक ऊंचा है। यहाँ इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है। रांची भी इसी का ही एक भाग है, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। इसे गहराई तक काटकर ढालू कगार सदृश बना दिया गया है, जिन्हें घाट कहते हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात हैं, जिनमें स्वर्णरेखा पर बना हुंडरू प्रपात प्रमुख है। इसके पश्चिम में दामोदर नदी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। रांची के उत्तर में हजारीबाग के अतिरिक्त कोडरमा का पठार है। यहाँ भी अनेक उत्थानों के प्रमाण पेनी प्लेन सतह के रूप में मिलते हैं। रांची के पूर्व में नेतरहाट और जासपुर पाट मिलते हैं। ये पठार लेटेराइट के समतल टोपी नुमा आवरण रखते हैं, जिन्हें पाट कहते हैं। ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों जैसी हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में मिकिर पहाड़ियों के नाम से फैली हैं। इस पठार का उत्तरी ढाल खड़ा है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और दक्षिण ढाल धीमा है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। इसको महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। क्रिटेशियस और पूर्व टर्शियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों के भाग प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अंतर्गत तेलंगाना का क्षेत्र भी शामिल है। भारत का ये दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों का बना है। लावा की गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। यह गहराई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। कच्छ में इसकी गहराई 760 मीटर है। नागपुर के निकट यह गहराई केवल 15 मीटर ही रह जाती है। आग्नेय चट्टानें, बलुआ पत्थर एवं चूने की चट्टानें और कोयला गोंडवाना काल की प्रमुख चट्टानें हैं।
पठार की चट्टानें खनिज पदार्थों में घनी हैं। यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, सोना, अभ्रक, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। प्राचीन पठारी भूभाग होने के कारण यह डेन्यूडेशन की क्रियाओं से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। यहाँ पर ऐसे पर्वत पाए जाते हैं जो एक समय में काफ़ी ऊंचे पर्वत थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई इतनी कम हो गई है कि इन्हें पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ इसी प्रकार के पर्वतों का ही एक उदाहरण है। पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। नंबर 1, विंध्याचल पर्वतमाला। इसका विस्तार नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम की ओर गुजरात राज्य से आरंभ होकर उसके समानांतर पूर्व की ओर फैला है। यह फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है और आगे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले तक चली जाती है। दूसरे नंबर पर है सतपुड़ा पर्वतमाला। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होती है और यह पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में आगे महादेव, मैकाले पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत की दूसरी मुख्य चोटी है अमरकंटक। इसके समीप से ही नर्मदा नदी निकलती है। धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी स्थित है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ। यह श्रेणी राजस्थान मरुभूमि की पूर्वी सीमा पर अहमदाबाद के निकट से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। इसको सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। धरातलीय विभिन्नताओं और संरचनाओं के अनुसार पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पहली है उत्तरी सह्याद्री। ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी के उद्गम स्थान तक 650 किलोमीटर की लंबाई में उत्तरी सह्याद्री फैली है। नेक्स्ट है मध्य सह्याद्री। मालप्रभा नदी के उद्गम स्थान से पालघाट दर्रे तक का करीब 650 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट का भाग मध्य सह्याद्री कहलाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार करीब 290 किलोमीटर की लंबाई में है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट। महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हैं। पूर्वी घाट का वास्तविक पर्वतों के रूप में मिलना महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के भूभाग में होता है। इस पठार की अन्य धरातलीय विशेषता है नर्मदा नदी की घाटी, जो कि एक भ्रंश घाटी के रूप में है। ताप्ती नदी की घाटी, जो कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में फैली है। काठियावाड़ और कच्छ प्रायद्वीप, जो कि एक थैलीनुमा प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीपीय पठार से गुजरात के काप मैदानों द्वारा अलग कर दिया गया है। तो बच्चों, आज हमने प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विभाग, उस पर पाए जाने वाले पर्वतों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम भारत के समुद्र तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।